अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जहाँ जहाँ भी जी सरकार देखा जाता है, आप तमाम लोगों को खुशामदीद। हमें बड़ी खुशी होती है जब हमें आप लोग अपनी आरा से आगाह करते हैं और हमारी कोशिश होती है कि अपने प्रोग्राम को बेहतरीन से बेहतरीन बनाते जाएं। जिन मेहमानों की आपने दरख्वास्त की होती है हम उनसे भी रुजू करते हैं, लेकिन वो अपनी मसरूफियत के अकॉर्डिंगली हमें वक्त देते हैं, ये भी उनकी मेहरबानी है। जी जी। लेकिन लोग हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं। किस बात की सर? पेमेंट लेके आ रहे हैं। हाँ, बात बिल्कुल दुरुस्त है। क्या नाम है उसमें भैया, और पेमेंट इसलिए भी ज़रूरी है कि कमर्शियल दुनिया है और ये इस चीज़ के लिए आना दूसरे शहर से फिर इसमें पार्टिसिपेट करना, ये भी है। हम भी पेमेंट ही लेके आ रहे हैं, हालांकि लोग जो समझ रहे हैं जो हमारा काम है नहीं लेनी चाहिए। हाँ। लेकिन ले रहे हैं हम भी। जितना आप लोग काम करते हैं उसकी तो आपको हाथ से देनी चाहिए। सामिया जी से एक बात पूछना चाहूँगा। सामिया जी, मुख्तलिफ फनकार भी आपसे रुजू करते हैं कि बताइए हमारे लिए क्या बेहतर होगा। मेरा ख्याल है कि बहुत कम ही होंगे जिनको मैं यूँ 1 on 1 नहीं जानती। जब आप किसी के सितारे पढ़ती हैं, मुझे एक टेक्निकल बात बताइए, क्या आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये इस परफॉर्मिंग आर्ट में आगे जा पाएगा या नहीं जा पाएगा? और किसी का दिल रखने के लिए आपने कह दिया हो कि तुम बन जाओगे और वो बन गया, और आपने कहा देखो तुम्हारे हाथ में सफर तो बहुत है लेकिन पेट्रोल नहीं है, सॉरी टू से। आप लोग कहेंगे कि वो तो दुनिया में नहीं है। मतलब डॉक्टर आमिर लियाकत जो है, बड़ा नाम, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो अपनी 60 में दाखिल हो गए थे। और मुझे याद है मैं उन्हें कहती थी, डॉक्टर साहब हवा का रुख समझ के चलिए वरना आप जख्मी करेंगे अपने आप को। मुझे कहते थे नहीं, मैं तुम्हारे सितारों को गलत साबित कर दूंगा। अब जैसे जो आपका सितारा है एरीज और सेजिटेरियंस, ये बेस्ट एक्टिंग में अपने आप को मनवा सकते होते हैं ये लोग। नमन में जो आपके सितारे वाले लोग हैं तो करोड़ों होंगे, तो सारे आर्टिस्ट हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। नहीं, मतलब आपने कहा ना अच्छा एक्टर बन सकता है वो। वैसे ये भी एक टेक्निकल सवाल है। मैं तो ऐसे ही सवाल करता हूँ। जो लोग मेरे दिन या मेरे उस वक्त में पैदा हुए, आपके वक्त में आप ही पैदा हुआ, कोई पैदा नहीं हुआ। आपके वक्त में कोई उसके बाद सवाल ही पैदा नहीं होता। उसके बाद मैं नाज़रीन, मैं इन लोगों के साथ ज्यादा नहीं भिड़ सकता, नहीं तो फिर बात कहीं और की चली जाएगी। तो बुलाते हैं आज के मेहमान। ये बातों का सिलसिला तो चलता रहेगा। मेहमान हमारे फैशन आइकॉन, बेहतरीन फनकारा भी हैं, मॉडल भी रह चुकी हैं, बिजनेस वूमन भी हैं, अब NGO का बनाने का सोच रही हैं। बहुत सारी बातें करेंगे उनसे हम। मोहतरमा वनीज़ अहमद साहिबा और उनके साथ अदील हुसैन साहब। व्हाट एन इंटेंस एक्टर, जो भी काम किया उसमें इतना खूब के किया कि वाह वाह हो गई। बहुत सारी तालियों में वेलकम करते हैं जी। आप कोऑर्डिनेशन चेक काफी जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम। और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वनीज़ा साहिबा, आपका भी, और अदील भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाला। कहाँ से शुरू करूँ? आपसे शुरू करूँ, आपसे शुरू करूँ? आपका शो है जहाँ से शुरू करना चाहिए। अच्छा हाँ, यहाँ तो लंबी कहानी। I'm going first। यहाँ तो बहुत लंबी कहानी, बहुत लंबी कहानी है, और आप खुद भी काफी लंबी माशाल्लाह, इसलिए कह रही हूँ ना बड़ी लंबी कहानी है। और आज आपकी टक्कर की बात नहीं है हाइट में। जी, और सबसे ऊंची वाली हील भी पहन के आई हैं। वो तो खैर तो माशाल्लाह ये हमारी फैशन आइकॉन, ऐसा आइकॉन जिसको हम चाहते हुए भी नहीं भुला सकते। बेशक 2 अवार्ड जीत चुकी हैं झूठ बोलने पर। अल्लाह की कसम। अदील साहब, कैसी तबीयत? वेरी गुड। आप कैसे? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। कहाँ गायब हैं? बहुत कम दिखाई देते हैं। ज़ाती मसरूफियत बहुत बढ़ गई या अपने आप को बहुत सारी और चीज़ों में इन्वॉल्व कर लिया? नहीं, आई थिंक थोड़ा सा सेलेक्टिव हमेशा से था, फिर थोड़ा राइटिंग में इंटरेस्ट हो गया, फिर उन दोनों चीज़ों को बैलेंस करना पड़ा। देन देयर वाज कोविड एंड सो मेनी थिंग्स। हाँ, थोड़ी पर्सनल लाइफ में भी चीज़ें थी, बट नज़रें हैं, टीवी में काम होता रहता है। पिछले साल एक मज़े का ड्रामा हुआ, सब जस्ट ट्राइंग टू बैलेंस लिखने का, कुछ एम्बिशन, कुछ अपनी चीज़ क्रिएट करने का। हमें आपको तो सबसे ज़्यादा पता है कितना मुश्किल है ये सब करना। जी बिल्कुल। सो उसमें थोड़ी एनर्जीज जा रही हैं और टीवी भी चल रहा है, टीवी भी चल रहा है, डिमांडिंग। थोड़ा सा क्विकली अगर हम पीछे ले जाते हैं आपको, 2-3 लाइनों में बताइए क्या पढ़ा, क्या किया और कैसे परफॉर्मिंग आर्ट में शौक पैदा हुआ? OA लेवल्स में मेडिसिन पढ़ी, लग रहा था डॉक्टर बनेंगे। वालिद साहब पास्ट अवे अर्ली, फिर सोचा नहीं डॉक्टर नहीं बनना, बिजनेस पढ़ लेते हैं। बिजनेस पढ़ने के लिए एडमिशन लिया, फिर ट्रांसफर हो गया, डबलिन आयरलैंड चला गया पढ़ने। वहाँ बैचलर्स करा था MIS में। दूसरे तीसरे साल पता चला कि नहीं आर्ट करना पड़ेगा।
क्योंकि पहले से था वो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से मैंने सोचा कर लेते हैं। हाँ तो मुझे बैचलर्स के तीसरे साल में पता चल गया कि भाई ये एक्टिंग और डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, पर मैं बाहर से देखता रहता पाकिस्तान में क्या काम हो रहा है। फिर हिम्मत बनी और काम अच्छा देखा और पढ़ाई मुकम्मल करते करते वापस आया पाकिस्तान। ओके। मास्टर्स भी खत्म करके, क्योंकि डरा हुआ था। थैंक यू। लेकिन मैट्रिक किया आपने? नहीं, मैट्रिक में फेल होके मैं सीधा मास्टर्स में चला गया। आई केम बैक व्हेन आई वाज 26 एंड हाफ, और 27 पे मैंने फिर रेडियो और ट्राइंग टू ब्रेक इनटू टीवी, एंड जस्ट फेल इनटू इट। फिर स्ट्रगल किया और फिर कुछ ड्रामे हिट विट होने लगे, और वहाँ से फिर साथ ही फिल्म भी फड़का दी। फिर वहाँ 2010 से 16 तक काफ़ी क्रेजी टाइम अच्छा गया, बड़े मज़े का काम किया। साल में एक ही ड्रामा करता था, मुश्किल लगता था मुझे, लेकिन अच्छे जाते रहते थे, तो मैं कहता था ग्रेट, एक ड्रामा कर रहा हूँ, जाके थोड़ा लिख लूँगा। सो कंटेंट थोड़ा सा मोटिवेशन का हिस्सा था कि एक्टिंग कर लूँ, लेकिन मज़े की चीज़ें भी बनती रहें, उससे मैं बड़ी एंजॉयमेंट मिलती थी, चाहे म्यूजिक वीडियोस हों चाहे कुछ हो। म्यूजिक वीडियोस में भी काम किया। हाँ, एक आध में मॉडलिंग की, सब कुछ किया, रेडियो भी किया, मॉडलिंग भी की। इन्होंने तो बिजनेस पढ़ा, आपने तो ये भी नहीं पढ़ा। नहीं जी, मैंने लोगों के दिमाग खाने पड़े। लेकिन बिजनेस नहीं पढ़ा, लेकिन बिजनेस भी किया टका के। इसलिए साइकोलॉजी पढ़ ली थी ना। अच्छा, और जिंदगी लोगों में के ज़हन पढ़ लिए कि कैसे मेरी लॉन हिट होएगी। हाँ, कैसे होगी। नहीं, बचपन से स्कीमें बनाती थी जब छोटी सी थी, पैसे कमाने की स्कीमें। जबरदस्त। स्कूल से सही गई आपकी स्कीम। हाँ, व्हेन आई वाज इन स्कूल, मैं गारफील्ड के पोस्टर्स पेंट करके लिबर्टी बुक कॉर्नर में 800 रुपए के बेचती थी उस जमाने में। हाँ, ऐसा की चीजें करती रहती थी, कभी टी शर्ट्स बना ली तो बेच लिया। सो आई ऑलरेडी हमेशा से वो माइंड था मेरा भी। सो अपना ब्रांड भी इसी तरह डेवलप कर लिया, और वो ब्रांड ने बड़ा बिजनेस भी किया। हाँ, हमारे भी ऐसे कोई शौक थे। डॉक्टर बनने का मुझे भी बड़ा शौक था, मैंने भी प्री मेड किया था। पाकिस्तान में तो हर बंदा ही डॉक्टर है। अभी आप कुछ बताएं कि मुझे ये बीमारी, हर बंदा अलग अलग दवाई बताएगा। तो शौक होता है, और स्पेशली जिन लोगों के बच्चे हो जाए ना, उनके पास सारी बीमारियों के हाल होते हैं। बिल्कुल, घर में मेडिकल स्टोर होता है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। हाँ, माशाल्लाह, गूगल जिंदाबाद। अब तो हम भी डॉक्टर हैं, हम भी सब कुछ है, तो गूगल पे सारी चीजें मिल जाती है, सब कुछ मिल जाता है। शादी हो गई, 2 बेटियां हो गई माशाल्लाह, चैनल भी चला के देख लिया, फैशन चैनल भी चला के देख लिया, फैशन करके भी देख लिया। व्हाट इज मिसिंग next? व्हाट आर यू मिसिंग नाउ? जो मिसिंग था, आई थिंक वो मैंने पिछले 10 सालों में पूरा कर लिया। जो अपने शौक थे, बच्चों को पाल लिया, अब माशाल्लाह बड़े हो गए। आई थिंक अब मुझे लग रहा है कि कोई नया बिजनेस, न्यू वेंचर, समथिंग लाइक मैं औरतों के लिए कुछ करना चाह रही हूँ, चलाना चाह रही है। कोई तहरीक ही आप समझें बस होने वाला है। कुछ औरतों की तरफ से आने वाला है। नहीं, सच्ची से आई रियली डू, बिकॉज आई फील कि हमारे यहाँ मिसोजिनी इतनी रही है, हमें लगता है कि हम बिल्कुल बेचारे मोड में औरतें चल रही हैं, स्पेशली हमारे मुल्क। लगता है आपको? जी, बिल्कुल लगता है। Do you agree with औरत that? को ये लगता है कि वो बेचारी है, उसने ये सोच लिया है। So I want to change that. आप जो तहरीक चला रही हैं उसमें वो बेचारी नहीं होगी? बिल्कुल, औरत बिल्कुल बेचारी नहीं है। भाई ये यार क्या तालियां होंगी। बेहतरीन। अदील हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वनी से साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक जी। वेलकम बैक टू दी सरकार। एक और चीज आपके बारे में बड़ी मशहूर है, अदील साहब के मुश्किल आदमी है। ये आप कह रहे हैं? मुश्किल आदमी है, ही हैज हिज ओन वर्ल्ड, हम बोलते हैं। और हाँ, जो ये कहता है मैं उसकी दुनिया उसको डिस्क्राइब कर देता हूँ, कुछ नहीं। आई थिंक आई हैड अ वेरी इंटेंस, बहुत ज़्यादा इंगेजिंग टाइम इन मीडिया, बड़े ज़बरदस्त लोगों के साथ काम किया। आई वाज सो लकी, वो छोटा सा एक टाइम फ्रेम, रिवाइवल ऑफ सिनेमा वाला वो सारा। तो जब इतने अच्छे दोस्त, इतने अच्छे कॉलीग्स, जो एक्टर्स एक्ट्रेसेस जिनके साथ उस वक्त काम किया, तो वो आपकी कम्युनिटी जेल हो जाती है। जैसे अब यंगर लॉट या जो भी उनको कहेंगे, वो सारे जरा दे आर कलेक्टिव, तो उनको तो लगेगा दैट यू आर अ लिटिल एब्सेंट। बट जो मेरे साथ सब थे, माहिरा, आमना शेख, सायरा यूसुफ, या वो जब हमारे ड्रामे हिट हो रहे थे जिनके साथ मैंने थोड़ा बहुत काम किया, so we always felt we were connected. So but I suppose the industry demands certain kind of visual presence. और फिर सोशल मीडिया भी हमारे सामने आया,
तो मैंने थोड़ी सी कोशिश की कि चलो भाई तस्वीरें मैं भी सारे लगाता नाम हूं। आपने फीमेल्स के बताए, ना? मेल के लिए मुश्किल होंगे आप। तुमने तो मिलते नहीं हो तुम मिलते नहीं हो। नहीं, हम जब भी मिले बड़े अच्छे से, है ना? मुझे तो नहीं लगे मुश्किल। मैंने मुश्किल तो नहीं क्रिएट की बड़ा तुम्हारे हंसी मजाक किया हमने साथ, बड़ा सही बात है। हमने फिल्म की थी साथ में, अगर सोशल मीडिया को लेके चले तो हम भी कम करते हैं। सोशली कहीं नजर नहीं आते, आप भी सोशली बहुत भाई रेयर आपको लगता है कि हम करके बैठने वाले लोग हैं? हाँ। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या कर रहे हो, भाई कौन सोचे। यही बात मैं ऊपर से तैयार होकर। अदील साहब को भी बता रहा था। मैं कहा आई एम नॉट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, सोशल मीडिया इज बिकॉज ऑफ मी। Absolutely, बिल्कुल, absolutely। आई बिलीव हिम। मैं तो उस दौर का आदमी हूँ। नहीं, और मुझे तो नुमान में इस बड़े परेशान होती हूँ। कल ही मैं देख रही थी कोई पाकिस्तानी एक्ट्रेस, मुझे नाम भूल गया है, 12 मिलियन फॉलोअर्स उसके। फिर मैंने कहा अच्छा जाके पेज पे चेक आयशा तो खान करती हूँ साहिबा। कि क्या कारनामा That is है। आयशा खान साहिबा जी। Just pictures of that woman। How many do you have? You mind telling us? Followers? I don't even know। You don't know ना? I don't Nice, know। nice। मैंने तो अपना अकाउंट भी बनाया, मेरी बहन बनाती है और मेरी नीस उसके ऊपर पोस्ट करती रहती है। और Nice। जब भी मैं करती हूँ तो मुझे लगता है कि वो मैं आयत कर रही हूँ या कोई कोट कर रही हूँ, अपनी तस्वीरें तो नहीं मैं कर सकती। सो दैट इज अनदर थिंग कि आपकी क्या कंट्रीब्यूशन हो रही है। फॉलोअर्स हैं तो क्या हुआ। It's like a tool, you know, मतलब असल में तो वही है, पहले अखबारों में तस्वीरें छपती थी, वो अब हमें एक टूल मिल गया, दस्तयाब है। अगर इंस्टाग्राम या की मिसाल लेते हैं तो मुझे ये चीज़ पसंद है कि लोग उसको अलग तरीके से अप्रोच करते हैं। ठीक है, अगर एक इंसान है जो सुबह ब्रश करते हुए अपनी तस्वीर डाल रहा है, उसकी मर्जी। कोई खाना खाते हुए वो खाना दिखा, मुझे ये भी नहीं पसंद कि हाँ, मतलब कि कौन सवेरे उठते ही करके अंगड़ाई नहीं, ऐसा होता है। अच्छा, बैंक में पैसे जमा कराते वक्त, निकालते वक्त नहीं डालता तस्वीर? जी नहीं लेकिन वो पासवर्ड दिखाना कि मेरी कौन सी गाड़ी है, मैं बिजनेस क्लास में बैठे हैं हम, अच्छा, हमारे लेकिन वो कौन से गाड़ी वाली बच्चे चीज हैं, से मैं उस- कोई इतना ज्यादा डिसएग्री नहीं करता, बिकॉज पता नहीं होता, कभी किसी ने बहुत मेहनत करके गाड़ी खरीदी होती है, पता नहीं 10 साल काम करके, अब वो कहता है यार मैंने गाड़ी ले ली है, मेरी खुशी है आज, वो तस्वीर डाल देता है। आपने डाली है लग रहा है मुझे। नहीं फिर आप इसका साइड क्यों ले? नहीं, मैंने सिर्फ बर्गर की तस्वीर डाली थी अच्छा अच्छा और नंबर प्लेट छुपा ली थी मैंने। अच्छा, मैं खड़ा था गाड़ी के साथ, गाड़ी नजर आपको नहीं तो आ बाइक का भी शौक है। बाइक का शौक है। तो ये जरूर है कि आप मेहनत करते हैं, तो एक सोशल मीडिया आपको चैलेंज भी करता है कि आप दूसरे की खुशी और उसकी कामयाबी या जिस तरह भी उसको प्रेजेंट करें, आप उसको एक्सेप्ट कर लें। But this is the problem I have ना, that we're looking for acceptance from other people। नो आई फिर ही हमें वो लाइक मिलेगा तो हमारी रीअफर्म हो रहा है कि जी हम अच्छे हैं, वरना लाइक नहीं मिलेगा तो वो डिप्रेशन हो गया कि क्यों नहीं मिला है, किसी ने रोज तस्वीर सुबह नहीं उठ के देखी, अब उसके बारे में obsess हो रहे हैं कि मेरे फॉलोअर्स, इसलिए तो मुझे पता नहीं। आपके दौर में मॉडल्स कैसे अपनी इमेज बिल्डिंग करती थी? कोई भी नहीं इमेज बिल्डिंग, कोई भी नहीं कुछ करता था, बस काम करते थे चुपके से वो अपना। अपनी बिल्डिंग में रहती थी बस। जैसे कुछ लोग अब कहते हैं कि सोशल मीडिया इज नॉट रियल, अब ये भी एक सच है, लेकिन इंसान का दिल चाहता है कि वो अपनी खुशी शेयर कर ले। लोग पता नहीं क्या क्या, मतलब किसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, कुछ नहीं पता। एक बंदा बलून में पानी भर भर के फाड़ रहा है, उसके मिलियन में फॉलोअर। ये तुम्हारे अकाउंट पे देखा था मैंने, एक बंदा कितने बलून फाड़ दिए तुमने यार एक ही दिन। और वो उसके मिलियन में लाइक हैं और शेयर हैं यार। आपके ड्रामे थे एक जंजीर, आपको याद जी, नहीं? बिल्कुल मुझे याद। याद, सैयद फैसल बुखारी साहब, तो फिर फैन था, आपके शुरू। फिर यूं लव हुआ। आप क्यों नहीं करते? हम तो देखना चाह रहे थे आप। आपको याद हो जाते थे डायलॉग? देखें, मत करें मेरे साथ। दिस इज अ रिटोरिकल क्वेश्चन। बताएं बताएं क्या है? अब ये तो रोबोट हैं, हाँ ये क्या करते हैं? देखिए आपने हाँ 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 नहीं देखा, चलो जी। एक करेंगे। क्या किया? मेरे भी आते हैं, अपने भी आते हैं। सही बात है। अरे मुझे तो याद करने दें कि नहीं, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। आप लोगों ने कितने ड्रामे बातें इंसान हूँ भाई। और ये भी करते होंगे, दो पासपोर्ट बना, नहीं हूँ पासपोर्ट मैं। बना। यू I'm वर्कड a very टुगेदर privileged Yes. one. Nice. I'm a very क्यों नहीं हूँ privileged मैं? one that I have worked with her. नाइस। नॉट वंस, अ कपल ऑफ टाइम। अच्छा नमन भाई, Nice, ये nice, nice. वाहिद आर्टिस्ट होंगी जिनके सामने आपको जब सोलो देते होंगे तो आप सीधे ही खड़े रहते हाँ। हैं, वरना तो आपको टांगे यूं करनी पड़ती। नहीं अभी तो बासियां लेकर बैठे हुए हैं कि मुझसे उर्दू नहीं बोली जा रही, गलत मलत बोली जा रही हूँ। वनीज़ा साहिबा और सवेरा नदीम साहिबा, मेरा नदीम साहब। हाँ देखो 2-3 आर्टिस्ट ऐसे आदियों से आगे हो हैं सकती है। जिनके लिए मुझे अपनी टांगे खोल के खोलनी नहीं पड़ती। नीचे नहीं होना पड़ता। लेकिन सर रिक्वेस्ट विनी जी, आप प्लीज काम करें, दोबारा करें, हम जी जी कर रही हूँ मैं, देखना चाहते हैं। जी, खुदा जी, का जी, वास्ता कोई काम करे। कुछ कर ले खुदा के वास्ते। आपकी जो ये स्माइल मुस्कुराहट है ना, इसके दीवाने हैं करोड़ों लोग, आपको पता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नहीं वनीज़ा साहिबा, नहीं, वुड यू लाइक टू शेयर कि क्या कर रही हैं? मैं एक प्ले को मैंने हाँ की है, उसकी बस। और ये कितने साल बाद करेंगी आप? लास्ट आप ही के साथ किया था। ओए होए होए। अच्छा, you Last taking that long a break for that? 5-6 साल के बाद, काफी 4 से 5 साल के बाद 4 से 5 और वो भी दोबारा। काफी साल बाद किया था, खामोशियां क्या में। आपको बुक नहीं करते या आप खुद टाइम लेती हैं? नहीं मैं नहीं करती, इसलिए हाँ। कि जो बीच में नुमान जो आए भी मेरे पास रोल्स, आई एम नॉट अ
पैदा होकर एक एक्ट्रेस निकली थी ओके कि मुझे इतना शौक है मैं कुछ भी कर लूंगी, मुझसे नहीं होता। अब जो मैंने किया उसका स्क्रिप्ट बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा वो है, टॉपिक है, इसलिए मैंने किया, इसलिए आप इसलिए कर रही हूँ। अब जो स्क्रिप्ट्स ऑफर हो रहे हैं, आपको लगता नहीं है कि सारे स्क्रिप्ट ही, मुझे तो यही लगता है कि सारे स्क्रिप्ट एक जैसे हैं। आई थिंक थोड़ा सा बस वही है, इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, थोड़ा सा ट्राइंग टू पे अटेंशन, सिमिलैरिटीज तो हैं। आपका ड्रामा इतना ज़बरदस्त परिजात गया फॉर एग्जांपल, तो उस पर थोड़ी रिसर्च हुई, तो पता चला, सुनने में आया कि भाई परिजात 4-5 साल से वो स्क्रिप्ट फ्लोट कर रही थी। हाँ, nobody was doing it. Nobody was doing it. तो अब ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि दुनिया में अब सब लोग स्क्विड गेम के बारे में, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स के बारे में पता चलता है, स्ट्रेंजर थिंग्स। But do you think so we are capable कि हम स्क्विड गेम्स या नेटफ्लिक्स पे जैसा काम चल रहा है वैसा बना सकेंगे? इवेंचुअली बना सकते हैं, लेकिन पहले हमें अपनी थोड़ी सी गलतियां, यही बड़ा मेरा कॉन्फ्लिक्ट होता है कि तारीफ भी करना, ग्रेटफुल भी होना, बट थोड़ा सा प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई भी करना। तो जब आप एक ड्रामा देखते हैं जो हिट हो गया, जो 5 साल कोई बना नहीं रहा था, और उसी तर्ज पे बनाने शुरू कर और फिर उसी तरह से, सो एग्जैक्टली जैसी चीज चलती है तो वो लोग रेडी हो जाते हैं कि हाँ आ जाओ। अब हम इतने साल से बोल रहे हैं कोई थ्रिलर, अभी म्यूजिक में कितनी अच्छी रेवोल्यूशन हुई, बिल्कुल। सब लोग यही कहते थे रैप, पाकिस्तान में रैप कैसे होगा? अब जिस किस्म की म्यूजिक आई है इस जनरेशन की एकदम से, तो मैं उस तरह की रेवोल्यूशन स्टोरी में भी चाहूंगा अच्छा हो जाए। एकदम से 5-6 लोग अलग फिल्में बनाएंगे तो लोग जरा ठंडी सांस लेंगे, कहेंगे वाकई में अब अच्छी चीजें हो रही हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं तो वुड यू लाइक टू शेयर? ऑफ कोर्स आई वुड, अच्छा, ऑफ कोर्स आई वुड, आई लव कोलैबोरेटिंग। अच्छा। खासतौर पे आपके साथ तो काम किया हुआ है, तो मुझे होता है कि जिनके साथ काम किया हुआ है, एक छोटा सा आइडिया भी ना वो ऑटोमेटिकली कुछ बन जाता खुद है, ही डेवलप हो जाता है। हाँ। वरना किसी फ्रेश इंसान को जाके बताना कि मैं ये करना चाह रहा हूँ, वो करना चाह रहा हूँ, बड़ा डिमांडिंग हो जाता है। सो विद लिटिल बिट ऑफ एक्सपीरियंस, यस, कहानियाँ थोड़ी सिमिलर हो गई हैं, हाँ, लेकिन उतना ही लोग और एक्टर्स भी और यंग एक्टर्स जितने भी हैं वो जानते हैं कि जैसे भी कोई नई चीज़ बनेगी, आई एम श्योर जैसे कोई नई चीज़ बनेगी सारे पहुंच जाएंगे कि हमें भी इसमें, किसी ने कोई पुलिस शो कर दिया, कोई सीजन बेस्ड, सब भाग रहे होंगे। तो आई थिंक हमें उस डिमांड की कदर हमें करनी चाहिए, एक्सपेरिमेंट्स करने की जरूरत है। थोड़े से करने की कुछ ऐसा जरूरत ही है, है। बिल्कुल जरूरत है, लेकिन हमें हम करते नहीं है ना, हाँ। लाइक ही सेड। क्योंकि हमारे ब्रॉडकास्टर ने हमें फंसा दिया है, क्योंकि वो टीआरपीस के लिए एक ही तर्ज के ड्रामे, ये टॉपिक हिट हुआ है तो इसी को लपेटते जाओ हर प्रोजेक्ट में। आपने कहा बड़ा हटके कसर फाउंडेशन का प्रोजेक्ट है जो आप कर रही हैं गालिबन, तो क्या हटके क्या चीज है उसमें? वो तो अब देखकर आप देखेंगे ना कि क्या अच्छा, आप हटके बताना है। नहीं चाहेंगे? क्यों मैं बताऊं भाई, क्योंकि आपने मैं सारी स्टोरी इतनी डिफरेंट है, वही हटके प्ले है, नॉट अ टिपिकल प्ले कि हटके, वो चैनल से बाहर है। सास बहू इतना रोना हटके धोना, है, इतना हटके हटके टीवी है, से बाहर इतना आए। हटके, कितना हटके है? काफी हटके अब बात पे बोलो, ऑन ईयर के बाद जरा हट के बात करो, मुझसे दूर हट के बात मरे हट हाँ, क्या क्योंकि था वो कसर गाना? फाउंडेशन बड़ा सीरियस सब्जेक्ट्स को इट लेके इज वेरी, चलती है। द सब्जेक्ट इज वेरी सीरियस, लेकिन बड़े मजेदार तरीके से उसको कर रहे क्योंकि वो विमेन एम्पावरमेंट पे ज्यादा काम करते हैं। वाह तो इसलिए मैं कहती हूँ क्यों बहुत अच्छी बात। इट्स अ कॉमेडी, हाँ। लाइट कॉमेडी, यही जानना चाह रहे हैं। इट्स नॉट सो उन्होंने बड़े कॉमिक तरीके से बड़े अच्छे, और वो भी अहमद की राइटिंग, मोहम्मद अहमद की राइटिंग, वाह वाह वाह, जो यू नो लिटरेचर बस अच्छा इतनी सी है, बात थी और आपने बड़ा इतना टाइम लिया। हाँ, सज्जल है उसमें, हिना दिलपजीर हैं, माशाल्लाह, अहमद खुद ओ है। ब्रिलियंट कास्ट। तो वो लड़के का मैंने आपको नाम बिलाल अब्बास साहब। बिलाल अब्बास, अरे वाह वाह, अरे वाह वाह वाह। so it's a nice cast. यहाँ वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक टू जी सरकार। हमारे शेरों साहब हैं जो किसी ना किसी का, डाकिया साहब हैं, किसी का पैगाम ला के सुनाते हैं। अच्छा। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जी बुलाऊं? जरूर। आइए शेरों साहब तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम। आदिल हुसैन साहब, वनीज़े अहमद साहिबा आई हैं हमारे प्रोग्राम में। आज किसका पैगाम ले आए आप? आज सर पैगाम मिठास से भरा पैगाम, ओए होए। क्योंकि ये पैगाम है मिठाई का। मिठाई आएगा। ओए होए, ऐसा हो तो बड़ा ही मजा आएगा। मक्खियां लिफाफे में, वो तू वेट बताएगा साला। मीठा खाती है बिना से जी? जी जी बिल्कुल। वो जाता कहाँ है खा के? वो मीठा जो आप खाती हैं वो जाता कहाँ है? जी वो बाद में इनको ये खत पढ़ने दे, फिर मैं आपको बताती हूँ मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा, कि मैं कैसे। बिस्मिल्लाह। मिठाई कहती है कि खुशियां दे विच जान मैं पावां, मिठा सब दा मुंह करवावां, आहा, वाह ते जिंदगी दे स्पैशल मौके वाह वाह दे नहीं सकदे मैनू तो, ओके। वाह 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 वाह। ते अपनी जगह है शै नमकीन, मिठे दे ते सब शौकीन, हाय 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 हाय। ते सब आंदे मुंह नू मिठा लवा दो, हाँ कदे आंदा कोई मुंह कौड़ा करा दो, हाँ हाँ हाँ, वाह 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 ते प्यार ना जेड़ा सब नू बुलांदा, वाह। मिठा ओदा ना पै जांदा।
ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਫੈਨ ਚੋਰੀ ਖਾ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਚੈਨ वाह 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 ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਈ ਮੈਂ ਮੰਨਤ ਹਾਂ ਜੀ हम्म ਰੋਟੀਆਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੁन्नत ਹਾਂ ਜੀ हाँ हाँ वाह सुंदर थे मीठा खाना ਤੇ ਮੌਕਾ ਆ ਜਾਏ ਖਾਸ ਤੇ ਮੈਂ वाह ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਏ ਪਾਸ ਤੇ ਮੈਂ वाह 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 ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਹੋਣ ਤੇ ਚੱਲਾਂ हम्म ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਉਣ ਤੇ ਚੱਲਾਂ हाँ हाँ वाह 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 ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸਾਂ ਰੱਖਦੀ ਤਾਈਓ ਸਭ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ ਮਟਾ ਦਿਓ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌੜ ਮਟਾ ਦਿਓ हाँ 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 वाह 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 भाई वाह 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 ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ ਮਟਾ ਦਿਓ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌੜ ਮਟਾ ਕੌੜ ਦਿਓ ਮਿਟਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਓ। ਦਿਨ ਮੇਲਾ ਫਿੱਕਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਕਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿਣਾ हाँ हाँ सही बात है वाह ਤੇ वाह ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਵੇ हाँ ਮਜ਼ਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਸਵਾਦ ਵੀ ਆਵੇ हाँ हाँ वाह 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 थैंक यू वाह वाह वो कहते हैं ना जी कि खुशी Impromptu. में तो बिल्कुल मुंह मीठा कराना चाहिए जब आप गमगीन हालात हो और डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि जब आप डाउन हो तब भी आप मीठा खाएं लेकिन शोबिस का मीठा ना खाएं। शोबिस में तो मुंह के मिठास है ना बहुत लोगों हाँ में शोबिस में बहुत मीठा बहुत कड़वाहट मिठास है। है असल में वो सिर्फ कड़वे होते हैं शोबिस को क्यों आप बदनाम कर रहे ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मैम, ये कर रहे हैं। शोबिस क्यों ये कर रहे हैं। पॉलिटिशियंस नहीं मिठे मिठे बोलते नहीं हैं। वो तो है ही शोबिस में बहुत ज्यादा है हम भी शोबिस में हम क्या सब्जी बेच रहे हैं हम तो बल्कि बनीज़ा साहिबा इतनी इतनी डायनामिक किस्म की रही आपकी जर्नी सारी जी क्या कह रहे हैं डायनामिक Dynamic किस्म की जर्नी रही और डायनामाइट किस्म की क्या डायनामाइट पता है ऊंचा भी सुनने लगे अपने आप को वेल मेंटेन हाँ, ये बताइए मीठा खाने के बावजूद तो मैंने हमेशा से कहा है कि लोग मुझसे पूछते हैं आप कैसे करती हैं तो मैं हमेशा से कहती हूँ अंग्रेजी में बोलती हूँ लेकिन हमेशा कहती हूँ आई थिंक थिन कि मैं सोचती अपने आप को पतला हूँ सो दैट्स व्हाट आई डू आई थिंक थिन इट्स अ चले जी कॉन्सेप्ट सोच सोच के Exercise करते कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट पूछो। क्या है कि हाँ जब आप ऐसा सोचते हैं आपकी बॉडी के लिए आपकी सोच जो है वो लैंग्वेज है वाह, right? वाह, वाह। वो उसकी जुबान है पॉजिटिव सोल तो अच्छा सोचोगे तो अच्छा करोगे राइट Agree. वाह, वाह, उसी तरह जब मैं खुद साफ खाती हूँ तो बड़ा मैं सोच समझ के खाती हूँ बड़े टाइमिंग से खाती हूँ इसलिए मैं हमेशा से आपने आधा किलो गुलाब जामुन खा के ये नहीं हाँ सोचना शुरू ये कर तो नहीं गुलाब है जामुन कि खाइए। आधा- कि मैं थिन ना अभी समझे जैसे मेरे साथ एक दिन ये हुआ एक मॉल पे थी तो एक खातून मेरे पास आई अपने मियाँ के साथ कि बताएं बताएं आप इतनी पतली कैसे हैं तो मियाँ कहता हाँ एक पेटी आम की नहीं खाती है वहीं बता दिया उसने कैसी खाती हो आप? मैं तो खाती हूँ, लेकिन एक वैसे दिमाग में कैलोरीज भी सबसे ज्यादा यूज होती हैं अगर आप जी, सबसे ज्यादा। अगर आप तो बुरा भी सोच- सोचेंगे लेकिन दिमाग बहुत चलाएंगे उससे भी वजन कम Exactly. रहेगा आपकी लेकिन सोच सबसे अच्छा भी ज्यादा सोचना चाहिए। एनर्जी यूज करती है सरकार मैं तो बहुत सोचता हूँ और फिर भी हाँ लेकिन यू हैव टू थिंक थिन Yeah. Maybe you think जो healthy- सोचोगे वैसा होगा नहीं मैं तो वही सोते हुए भी कह रहा हूँ नहीं मैं नहीं मोटा ना ये नहीं कहना मैं नहीं मैं मोटा नहीं मोटा। मैं पतला मैं हूँ पतला हूँ यस मैं पतला हूँ। अच्छी बात है, अच्छी बात है, वैसे इट्स द नहीं- अदर वे अराउंड Yeah, yeah. नई ये बात पता नहीं चली। सोचना कि मेरे पास क्या नहीं है अल्लाह का शुक्र करना है जो अल्लाह ने आपको दिया Yeah. उसको वाह, वाह, वाह। अप्रिशिएट करो सुभान सब कुछ ठीक हो जाएगा पतला हूँ मैं पतला हूँ और बिल्कुल, ऐसे। ये भी बोले मुझे मैं Think, think. कॉमेडियन को बोलने दूं इनके बातों पर रिएक्शन उनकी बातों पर रिएक्शन दूं मैं रिएक्शन ये भी करता हूं। और आप देखेंगे कि जब आप ये सोचेंगे ना ये reaction आपके देंगे। जोक्स भी वो होगा और उनके रिएक्शन भी वही Reaction भी होगा वही हम कुछ भी कर ले रिएक्शन नहीं आएंगे या आपकी थेरेपी नहीं चलेगी नहीं चलेगी अच्छा हमारे साथ नहीं चल सकती था जिस बंदे की सोच खराब हो उसे कौन से साबुन से धोनी चाहिए इसके बारे तो में मैं निकाल रही हूँ अभी साबुन अच्छा, आने वाला है वाकई मेरे में को। अपने हाँ brand मेरी में। स्किन केयर लाइन आने वाली है उसमें मैं साबुन भी ये वाला बना वाह, वाह, वाह। सोच- सोचे ठीक करें अरे वाह हाँ, हाँ। वाकई इस पे आप काम करें कब से बिल्कुल जी साबुन का नाम सोचो तो नहीं है आइडिया बुरा नहीं है सोचो सोचो तो ये कुछ भी कर सकते हैं साफ ये करो अपनी। कुछ भी कर जाएंगे और वो कामयाब होगा वो आगे साबुन बैठ लेके झाग बनाते हुए सोचो साबुन ही समझ ये बड़ी उस्ताद है इन्होंने सोचा इसी तरह बिकेगा वो 2 दफा यूं करने में सोचो साबुन किधर गया एक और लेकर आओ बहुत अच्छा बहुत अच्छा टैलेंटेड That's right. खातून है ये अच्छा आप हर बात का जब ये गालिब किस साबुन से हाथ धोते थे कुछ पता है पता करूंगी अच्छा ठीक है नहीं पता तो पता चल जाएगा फिर उसके बाद इनका ब्रांड आना ना सोचो आपने रैपर खोलना तो उसमें साबुन ही नहीं मैंने सोचा कि हमारे दिमाग में जो पैसे हैं उसे किस तरह अपने अकाउंट में ट्रांसफर करूं हाँ ये इसके बाद जरा ये भी 5 मिनट सोचे की बिल्कुल ये सोचे भी अकाउंट सोच- पे आ रहे हैं आ करोड़ों पे जाएगा। आ रहे हैं अकाउंट में आ रहे हैं हाँ, मैंने भी ये सोचा हुआ है अभी मैं नया बिजनेस शुरू कर रही हूँ और वो मैंने मैंने हमेशा अपनी जिंदगी में ये किया पहले
फोकस करती हूँ, एक चीज़ को एम करती हूँ एंड देन आई गो टूवर्ड्स दैट वट एवर इट मे बी। और अल्लाह मियाँ ने, मुझे ये पता है, मेरा अंदर एक बहुत बड़ा वो है, बिलीफ है ये कि अल्लाह मियाँ वो चीज़ पूरी कर देता है हर एक की, सिर्फ मेरी नहीं, हर एक वाह की। वाह वाह वाह। इफ यू फोकस एंड यू वर्क टूवर्ड्स इट। वाह, वाह। बाकी शो भी आप ही करेंगी, वो चुप है। नहीं मैं तो अच्छा, मैं खुदा की कसम समझ से मॉडल नहीं, इतना दिमाग, इतने बोलने वाली स्पीकिंग पावर। नहीं मैं तो कबूल कर ली तुमने, कबूल ये कर बात। लिया मैंने। मैं तो अंदर से खुश हो रहा हूँ माशाल्लाह, इतनी मैच्योर बातें करने लगी है। आप करने लगी है। बच्ची बड़ी हो गई है, देखें बच्ची ना, ये बड़ी। मेरा इसलिए, अब देखें, इनकी बेगम और मैं, वी गो बैक, हम कॉलेज में इकट्ठे थे, ओहो। तो इसलिए इनको अलाउड है। तो आपने मेरे उनको नहीं कहा साथ- जब शादी होती थी कि सोचो? सब मौका नहीं मुझे मिला। अदील साहब नियर फ्यूचर कुछ बिहाइंड द कैमरा करने जा रहे हैं? Inshallah, Are I'm you writing. working on any script? Yeah, I am. Or direction or whatever? Yeah, I'm working on 2 film scripts and 2 mini series, but उसमें से एक ही निकलेंगी। हाँ। यहाँ की मार्केट के लिए भी होगा हाँ। और बाहर भी रिलेटेबल होगा, बस पसंद। as long as the issue is global, या जिससे हमारी दूसरे ममालिक के लोग भी रिलेट कर सकें। Not only the Pakistanis. Absolutely. You are also working. मुझे अभी आई एम आपने रीडिंग बताया। अ स्क्रिप्ट, मूवी अच्छा। आल्सो, Nice. सो आई माइट डू दैट। यस, अच्छा सब्जेक्ट है जिसपे सब्जेक्ट अच्छा है। मेरे ख्याल में आपने शायद गालिबन पहले कोई फिल्म की नहीं या की है? एक की थी छोटी सी, कौन सी? जिना, जिना में, हाँ जिना। बेटी बनी थी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। दीना वाडिया, तो यस वो की थी। और And उसके how was that experience? Would you like to share? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसलिए तो एक्टिंग में फिर आई। यहाँ वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक टू जी सरकार। जी सामिया जी, जी सामिया जी, क्या कहते हैं सितारे इससे पहले? हाँ जी, हमारे सितारे बताएं। अदील, छोटा जब बच्चा भी होते होंगे ना, तो इनके अंदर हमेशा व्हेन, वेयर, व्हाई एक्सप्लोर करने की जो एक आदत होती है ना, नेचर को, चीज़ों को, पता नहीं फिर कैसे अपने जवाब लेते होंगे, ये तो अदील ही बता सकते हैं। लेकिन माशाल्लाह नुमान आपकी तरह ये एग्जॉल्टेड जुपिटर लेके पैदा हुए हैं, मेरा तो एग्जॉस्टेड जुपिटर। रिबेलियस सोल भी है, कभी जी, तो जी। बगावत कर जाना समाज के खिलाफ जो है, और फिर फ्लेक्सिबिलिटी भी है, मतलब अपने आप को समझा लेना या अपने विजडम से उसको काबू कर लेना। She's quite spot on. Yeah, I think एक तो रिबेलियसनेस के बारे में चीज़ ठीक है कि मुझे तो रिबेलियसनेस पसंद है, मुझे यंग लोगों में भी पसंद है जब वो आते हैं। Were you the only child जी? No, I was the first born and then I have a younger brother, my only sibling, and he was 8 years younger than me. Okay. इनकी एक बड़ी अच्छी इनके जायचे में चीज़ है, और ये दोनों हमारे मेहमानों में कॉमन है कि ख्वाब देख लें और फिर उसकी कोशिश में लग जाएं। दोनों के लिए मैं कह सकती हूँ कि अचीव करेंगे अपने गोल्स जो हैं। Thank you. जो मुझे अदील को समझाना है, कमाएंगे माशाल्लाह बहुत, संभालना उससे बड़ा आर्ट है जो अदील को सीखना पड़ेगा। मैं फोन करूंगा ना नुमान भाई को, कुछ और लोगों से पूछूंगा इस तरह ये करना कैसे है। करना। हाँ, क्योंकि ये जानती हैं, ओहो, वनीजा उनको- बहुत सियानी है ले इस मामले दस। में, वनीजा जानती है, लेकिन जो है ना उनको सीखना पड़ेगा। मैनू दस रहे थोड़ा सा। वनीजा साहिबा के सितारे क्या कहते हैं? वनीजा माशाल्लाह मैं कहना चाहूँगी कि प्रिविलेज्ड है, अल्लाह इसको इसी तरह रखे, ब्लेस्ड है। माशाल्लाह। इन्होंने जैसे चाहे जिंदगी को जिया है, जब चाहा सेटल होना अल्लाह पाक ने करा दिया। लेकिन ऐसा नहीं है, शुरू में उनकी ज़िंदगी में एक रोलर कोस्टर नज़र आती है जो चलती है, लेकिन गिव अप नहीं करती, सरेंडर नहीं करती मुश्किलात के आगे जो है। अच्छा, फिर रिश्तों से प्यार कमाना, ये वनीजा में बड़ा आर्ट है। क्या बहुत बात। अच्छी। Nice. और बाकी माशाल्लाह ओवर केयरिंग मदर, ओवर प्रोटेक्टिव माँ अपने बच्चों के लिए, कानून कायदे असूल सिखाने वाली मदर जो है। बस वनीजा उनको ज्यादा पोसेसिव नहीं उनके लिए होना, थोड़ी उनको स्पेस देनी है प्लीज। जी जी, जैसा सामिया साहिबा ने कहा, हाँ ठीक है, बिल्कुल लगा मन को? 100%। छोटे छोटे सवाल हैं अदील भाई। जी जी, कौन सी एप्लीकेशन है जिस पे ज्यादा वक्त गुजारते हैं? इंस्टाग्राम पे ज्यादा गुजरा। ओके, और आपके पसंदीदा फनकार नेशनली इंटरनेशनली? मैं तो खैर नेशनली तो मैं आपको शो पे और हूँ, thank you, आप sir. मेरे पसंदीदा Thank you, sir. फनकार हैं। फिर हॉलीवुड में पसंद है, क्रिस्टियन बेल पसंद है, टॉम क्रूज पसंद है। किस? इंडिया में मुझे कमला हसन, आमिर खान। ओके, पैसों की जरूरत पड़ जाए तो पहला फोन किसे करते हैं? होता है कोई ना कोई दोस्त, कोई ट्रस्टेड दोस्त
कर देता हूँ मैं फोन। लॉन्ग ड्राइव या मॉर्निंग वॉक? लॉन्ग ड्राइव, इफ आई हैव टू चूज वन, लॉन्ग ड्राइव। लॉन्ग ड्राइव। क्या चीज भूलना आसान है, नाकाम मोहब्बत या बेवफा दोस्त? दोनों ही भूलना आसान है ना? अगर चाहें तो। आपके लिए किसी भी रिश्ते में या ताल्लुक में डील ब्रेकर क्या है? जानबूझ के गलत कम्युनिकेशन बहुत बुरी लगती है। मतलब मैं इसको कहता हूँ दाना डालना, कि असल बात इंसान बताता नहीं और 3 दाने डालता है कि दूसरा बंदा आए। मैं कहता हूँ डायरेक्टली बता दो। ओके, कोई झूठ जो अक्सर बोलते हैं या बोलना पड़ता है? मसरूफ हूँ। ऑपोजिट जेंडर की कौन सी आदत हैं जो आपको हैरान कुन कर देती हैं? मिस्ट्री ऑफ द ऑपोजिट जेंडर ऑलवेज लीव्स मी अ लिटिल स्पीचलेस। अपने आपको अगले 5-10 सालों में कहाँ देखते हैं? नहीं, इतना आगे नहीं सोचता, बट अगले 3 से 5 सालों में यही है कि जो चीज़ें लाइन अप की हुई हैं वो मैं करना चाहता हूँ। कुछ ट्रैवल करना चाहता हूँ, फैमिली लाइफ भी कोई स्टार्ट। रिग्रेट्स? नहीं, बट रियलाइजेशन होती है कि जो दोस्तियाँ ख़राब होती हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ज़िंदगी में, उसका दुख तो होता है। और इंडस्ट्री से कोई गिला? आई थिंक द इंडस्ट्री शुड बी अ लिटिल मोर ओपन अबाउट क्रिटिसाइजिंग इटसेल्फ। मैं क्रिकेट के बारे में भी कहता हूँ, हम कितना नाम कमाते हैं क्रिकेट में, लेकिन जब क्रिकेट की ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है तो हम जरा डर जाते हैं कि हम पता नहीं किसको ऑफेंड करेंगे। ड्रामों की हम बात करते हैं, हम इतना सेलिब्रेट करते हैं कि हम ड्रामे बनाते हैं, लेकिन जब हम ड्रामों को बेहतर कैसे करें, एकदम से वो हो जाता है। नहीं, मैं इस प्रोग्राम में जब भी ड्रामों की बेहतरी की बात खुल के करता बात हूं, की है तो लोग नाराज हो जाते हैं। तो वही है कि आई थिंक मेरा यही गिला है कि नाराज नहीं होना चाहिए। दलील पे दलील दें, ना कि दलील पे जलील करें। वाह वाह वाह। बहुत सही तालियां जी अदील हुसैन साहब के लिए। कोई मशवरा जो पाकिस्तानी खवातीन को देना चाहती हैं? मैं कहती हूँ एक्सक्यूजेस ना ढूंढे, गो आउट एंड डू व्हाटएवर यू वांट। बिल्कुल ठीक है। आर्टिस्ट का सियासी मामला से ताल्लुक होना चाहिए या नहीं? नहीं। तो बिल्कुल। Are you politically inclined towards any political party? अदील साहब? मुझे पॉलिटिक्स चाहिए ही नहीं अपनी जिंदगी में। बहुत अच्छी बात है। ना घर में पॉलिटिक्स चाहिए, ना सास के साथ पॉलिटिक्स चाहिए, ना फैमिली के कोई पॉलिटिक्स चाहिए, ना मैंने दोनों दुनिया माशाल्लाह माशाल्लाह पॉलिटिक्स मैंने सुननी है। थैंक यू। अच्छा, मुझे नहीं था पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट, लेकिन जब बाद में फिल्म बनाने का एक सॉर्ट ऑफ रियलिटी हुई कि मैंने कहा कौन पैसे देगा। मतलब जब कंटेंट और कल्चर और आइडियाज जब आप बेचने निकलते हैं तो आप से सवाल जवाब किए जाते हैं। हाँ। फिर मुझे लगा कि मुझे एकदम से अपने आप को पॉलिटिक्स पढ़ानी चाहिए। मेरा पॉलिटिक्स के बारे में ये है कि हाँ, थोड़ा सा समझना जरूरी है। मैं एक पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, बट मैं अच्छी आइडियाज को सपोर्ट करता हूँ। बहुत अच्छी बात। सुने जाएं। तस्वीर बनवाते हुए किस बात के लिए बहुत ज्यादा कॉन्शियस होती हैं? लेट्स हियर दिस। अच्छा, नहीं उसको पहनियां खिंचियां नाम टेढ़ा है, अब उसका क्या करूं? जो अल्लाह मैंने दे दिया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उसके बाद भी दे दिया। एग्जैक्टली, वरना ऐनक कहाँ रखती? और लोगों को पसंद आ गया तो बस यहाँ कील ठोक के ऐनक रोकनी पड़नी थी या टेप लगानी पड़ती है। पहली दफा सुनिए, शुक्र है दे दिया। अल्लाह का लाख लाख हाँ हाँ, बड़ी बात है। शुक्र अल्लाह का। ये बात हमने की होती 2 है, दफा हमें फीका बोलते थे, पता है? और आपको पता है कि 10 दिन पहले फिर अपना नाक तोड़ दिया। I broke my nose Are you again. serious? हाँ। फिर मतलब you broken it before? I've broken it twice before. Oh man. Why? तो टेढ़ा है। कैसे तोड़ लेते? ना आज खाओ or not? ये वाला अगर बता एक दफा सीढ़ियों से गिरी थी, एक दफा लड़के ने छोटी सी थी तो ईंट मार दी, और इस दफा फ्रिज का दरवाजा खोलने की कोशिश की थी, वो खुल नहीं रहा था, जो प्रेशर आ जाता है अचानक खुल गया। जोर से खोला, सीधा कोना नाक में गया। कोई ऐसी चीज जो अक्सर मिसप्लेस कर देती हो? फोन, चाबियां, हर चीज। चश्मे सबसे ज्यादा चश्मे ढूंढ रही होती। कभी यहाँ भी लगा होता है ना, मैं बाद में ढूंढ रहा होता बिल्कुल है। ऐसे मेरे ही साथ होता है, यहाँ लगा हुआ ढूंढ रहा है। मैंने चश्मे खरीदने ही छोड़ दिए हैं because अब मैंने हर कमरे में एक रख दिया है। हाँ सच्ची से ये किया इस दफा कि अब कौन ढूंढे हर वक्त। अच्छी बात। और मेरी बेचारी शमीम आपा ढूंढ रही होती है। शमीम आपा प्लीज। शमीम आपा, शमीम आपा के चश्मे लग गए। हाँ। वो पहले अपने ढूंढती है, फिर इनके ढूंढती है। सेल्फ केयर के हवाले से कोई काम जो रिलीजियसली आप फॉलो करती हैं? नमाज, मेडिटेशन। वाह वाह। बिल्कुल। पहला सेलिब्रिटी क्रश जी? जॉनी डेप। बहुत सारी तालियां। वनीज़ अहमद साहिबा और अदील हुसैन साहब, प्लीज जी, थैंक यू वेरी मच।